22 अप्रैल दोपहर का समय लगभग 1 से 2 बजे के बीच जम्मू कश्मीर की खूबसूरत बहसरन घाटी पहलगाम में चारों तरफ सुकून और शांति थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी घास से भरी वादियां और ठंडी हवाएं जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रही थीं। पर्यटक अपने परिवारों के साथ प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई बच्चों के साथ हंस रहा था, तो कोई पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा ले रहा था। लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इन घने जंगलों के अंदर मौत छिप कर बैठी है। अचानक जंगलों के बीच से 3 परछाइयां बाहर निकलीं। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा शायद कोई स्थानीय गाइड होंगे, लेकिन अगले ही पल सबकी सांसें रुक गईं। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये थे द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी, जो पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे, AK-47 और M4 कार्बाइन। कुछ ही सेकंड में इन आतंकियों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। पर्यटक घबरा गए, कोई भागने लगा तो कोई डर के मारे जमीन पर बैठ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आतंकियों ने एक एक करके लोगों को लाइन में खड़ा किया और फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? कुछ लोगों को लगा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। जिसके माथे पर तिलक था, जिसने जनेऊ पहना था, उसे वहीं गोली मार दी गई। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। यहां तक कि कई पुरुषों की पगड़ी तक उतार दी गई ताकि उनकी पहचान की जा सके। जो भी हिंदू पाया गया उसे तुरंत गोली मार दी गई। कुछ ही मिनटों में 26 बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इनमें 25 पर्यटक थे और एक था कश्मीर का बहादुर बेटा आदिल। ये हमला सिर्फ 26 लोगों पर नहीं था, ये हमला था भारत की आत्मा पर। पूरा देश इस खबर से कांप उठा। 2019 के बाद कश्मीर में ये सबसे बड़ा नागरिकों पर हमला था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस कायराना हमले की खबर मिली, उन्होंने अपना दौरा तुरंत रद्द किया और भारत लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही रायसीना हिल्स पर हलचल मच गई। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। ये थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। कमरे में मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, गृह मंत्री और देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले का सन्नाटा था। सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर कब तक? कब तक हम अपने निर्दोष लोगों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम शांति की बात करते रहेंगे, जबकि दूसरी तरफ आतंकवादी खून की भाषा समझते हैं? उधर पाकिस्तान में बैठे TRF आतंकियों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, और जब भारत जवाब देता है तो इतिहास बनता है। दिल्ली में रात हो चुकी थी, लेकिन साउथ ब्लॉक की लाइटें अब भी चल रही थीं। देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी एक ही कमरे में बैठे थे। टेबल पर फैली थीं नक्शे, सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्टें। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर गुस्सा भी था और एक दृढ़ संकल्प भी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने धीरे से फाइल बंद की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब बहुत हो चुका, जवाब दिया जाएगा। बस इतना सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। भारत की तीनों सेनाएं तुरंत अलर्ट पर आ गईं। सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों को एक साथ आदेश भेजा गया। कश्मीर घाटी में स्पेशल फोर्सेस को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। ड्रोन आसमान में उड़ने लगे, सैटेलाइट हर हरकत पर नजर रखने लगे और खुफिया एजेंसियां उन आतंकियों की तलाश में जुट गईं जो इस हमले के पीछे थे। कुछ ही घंटों में एक बड़ी जानकारी सामने आई। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि हमले में शामिल आतंकी हमले के बाद जंगलों के रास्ते पाकिस्तान की सीमा की तरफ भाग गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दरअसल इन आतंकियों को आदेश मिला था पाकिस्तान में बैठे उनके आका से, और वही आका अब भी अपने अगले हमले की योजना बना रहा था। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि इस बार
भारत सिर्फ आतंकियों को नहीं, आतंक के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। इधर कश्मीर में भारतीय सेना का सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू हो चुका था। रात के अंधेरे में स्पेशल कमांडो टीम जंगलों में उतर चुकी थी। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था, क्योंकि आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते थे। अचानक कमांडो टीम के ड्रोन कैमरे में जंगल के अंदर एक छोटा सा ठिकाना दिखाई दिया। थर्मल कैमरे में अंदर 4 लोगों की हलचल दिख रही थी। कमांडो टीम के लीडर ने धीरे से कहा, टारगेट कंफर्म्ड, सभी तैयार हो जाओ। कमांडो धीरे धीरे उस ठिकाने को चारों तरफ से घेरने लगे, लेकिन तभी अंदर से अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकियों को शायद कमांडो की मौजूदगी का पता चल गया था। अब जंगल के बीच एक भयंकर मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। गोलियों की आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी, लेकिन तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने इस पूरे हमले को और भी खतरनाक बना दिया, क्योंकि ये हमला सिर्फ 3 आतंकियों का नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी, और उस साजिश का असली मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा था। लेकिन दोस्तों, वो मास्टरमाइंड कौन था और भारतीय सेना ने उसे कैसे ढूंढ निकाला, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का सबसे खतरनाक और रहस्यमय भाग भी आप तक पहुंचे, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, भारत माता की जय।